चलिए स्टार्ट किया जाए लेक्चर नंबर 10। आज हम लोग करने वाले नया टॉपिक कर रहे हैं। क्या करने वाले? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशंस के बारे में बात करेंगे। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पहले समझेंगे फिर लिखेंगे, या एक लाइन तो लिख लो। चलो एक लाइन लिखो। These are formed by rotation around sigma bond। सिग्मा बॉन्ड के अराउंड ग्रुप्स का जब रोटेशन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो नए नए स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशनल आइसोमर, और फिनोमिनन को बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो दीज आर फॉर्म्ड बाय रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड। कंपाउंड्स are called conformers और conformational isomer। या एक और नाम देते हैं रोटोमर्स, रोटामर्स। रोटेशन के थ्रू बनता है इसलिए रोटामर्स भी बोलते हैं। एंड फिनोमिनन इज कॉल्ड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ये तो डेफिनेशन हो गई। अब बात समझते हैं क्या है। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू बात हो रही है, सी सिंगल बॉन्ड सी की बात होगी। इसके अराउंड जो ग्रुप अटैच होंगे उनको क्या कराना है? अपने को रोटेट कराना है। ये पहला पॉइंट था, इसमें नोट कर लिया। ये सेकंड पॉइंट नोट करिए। These are formed at room temperature। मतलब इस प्रोसेस के लिए कोई अलग से टेम्परेचर नहीं चाहिए। इस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी है वो रूम टेम्परेचर से ही मिल जाती है। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स आर इनफाइनाइट इन नंबर। किसी एक कंपाउंड के कन्फर्मेशनल आइसोमर इनफाइनाइट हो सकते हैं। कैसे होंगे अभी बताते हैं सारी चीजें। कुछ कुछ के नाम हम लोग सीखेंगे, बाकी इनका नंबर क्या हो सकता है? इनफाइनाइट हो सकता है। जैसे कल आपको सिखाया था फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला सिखाया था ना। 2D में लिखते हैं तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है ना। एक वेज डैश फॉर्मूला सिखाया था, कौन सा बॉन्ड वेज में है, कौन सा बॉन्ड डैश में है ना। और एक कौन सा सिखाया था? 2D को 3D में कन्वर्ट करना, 3D को 2D में कन्वर्ट करना। इसी तरीके से कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ने से पहले दो फॉर्मूला सीखते हैं हम लोग। किसी कंपाउंड को दो तरीके से लिखना सीखते हैं। इसमें एक है न्यूमैन प्रोजेक्शन और दूसरा है सॉहर्स, साइंटिस्ट के नेम है ये। तो पहले सीख लेते हैं इसको, फिर उसके बाद ये आइसोमेरिज्म सीखेंगे। न्यूमैन प्रोजेक्शन
फॉर्मूला, और दूसरा हम लोग सीखे हैं कौन सा, सॉहर्स प्रोजेक्शन। फॉर्मूला स्पेलिंग देख लिया यार। हाँ इसी की होनी चाहिए, नहीं पता चला। न्यूमैन में एक ही एन है, न्यूमैन प्रोजेक्शन एंड सॉहर्स। जैसे मान लो हमको इथेन मॉलिक्यूल को बनाना है, एग्जाम्पल में ले रहे हैं हम लोग इथेन। इथेन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है C2H6। अगर वैसे देखें तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 होता है ये। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं सॉहर्स प्रोजेक्शन के थ्रू। तो सॉहर्स प्रोजेक्शन में क्या किया जाता है कि जो बीच वाला बॉन्ड है उसको एक लाइन से डिनोट कर देंगे हम लोग। जो C सिंगल बॉन्ड C है उसको एक लाइन से हम लोग डिनोट कर देंगे, और उसके बाद जो आपके 3 हाइड्रोजन हैं उसको डिनोट करेंगे ऐसे। देख पा रहे हैं, ये C सिंगल बॉन्ड C है, ये C है, ये C है, बीच में सिंगल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन। अगर इस तरीके से आप 2 कार्बन को डिनोट करते हो और सिंगल बॉन्ड को ऐसे लाइन से डिनोट करते हो तो इसको कौन सा प्रोजेक्शन बोलते हैं हम लोग, सॉहर्स। क्लियर है बात? फ्रंट से देखने पे मॉलिक्यूल को, मान लो यहाँ पे, यहां से देख रहे हो आप, सामने से इस मॉलिक्यूल को देख रहे हो, ठीक है। अगर सामने से इस मॉलिक्यूल को देखो आप, ये एक कार्बन है और इस पे आपके 3 बॉन्ड है हाइड्रोजन के थ्रू। ये जो बॉन्डिंग दिखाई गई है, मान लो ये पहले वाले को देख रहे हो आप, फ्रंट वाले, तो ये कार्बन है, इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन ऐसे लगे है ना, ये फ्रंट से आप देख रहे हो, यहां से देख रहे हो, ठीक। अगर मान लो कि पीछे वाला जो कार्बन है वो सीधे C सिंगल बॉन्ड C से बिल्कुल इसके सीध में ही लगाओ, मतलब जहां पे ये वाला है उसी के जस्ट पीछे पीछे वाले कार्बन पे हाइड्रोजन लगाओ। यहाँ पे जो लगा हुआ है उसके जस्ट पीछे इधर वाले पीछे कार्बन पे लगाओ, और इधर पीछे कार्बन पे, मतलब जो ये हैं बिल्कुल सामने सामने ऐसे लगे होकर। तो जब फ्रंट से देखोगे तो पीछे वाला कार्बन आपको दिखाई नहीं देगा। पीछे वाले कार्बन आपको क्या होंगे, ना तो कार्बन दिखेगा और ना ही उसके हाइड्रोजन दिखाई देंगे। ऐसा फॉर्म जो होता है किसी भी प्रोजेक्शन का, ऐसा फॉर्म जिसमें कि आपको फ्रंट से देखने पे पहले कार्बन के तो सारे बॉन्ड दिख रहे हो पर पीछे वाला ना दिख रहा हो, तो ऐसे फॉर्म को बोलते हैं इक्लिप्स्ड। क्या बोलेंगे, इक्लिप्स्ड। इसका मतलब ये वाले बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड में अगर एंगल देखो तो 0 डिग्री का एंगल होगा। अगर इन दोनों को एक ही जगह बना दो पास पास तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का। मतलब अगर इससे एंगल देखो तो सेम एंगल बनेगा, यहाँ जितना एंगल बन रहा होगा ये यहाँ पे भी यही सेम एंगल बनेगा। तो इस केस में जब आप फ्रंट से देखेंगे तो पीछे वाला कार्बन आपको दिखाई नहीं देगा, है ना। तो ये प्रोजेक्शन तो सॉहर्स है, लेकिन ये इसका फॉर्म कौन सा है, इक्लिप्स्ड। इसमें थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इनके बॉन्ड्स जो हैं उनके बीच का एंगल देखते हैं तो वो 0 डिग्री हो। बात क्लियर है? फ्रंट वाले कार्बन और बैक वाले कार्बन दोनों के जगह अगर बॉन्ड क्या हो, बिल्कुल एकदम उसके जस्ट पीछे हो, जैसे मान लीजिए कि मैं खड़ी हूं, है ना,
और मेरा कोई क्लोन एग्जैक्ट पीछे खड़ा कर दिया जाए, बिल्कुल जस्ट पीछे, तो फ्रंट से अगर आप देखोगे तो एक पर्सन तो दिखेगा, पीछे वाला नहीं दिखेगा, है ना। सेम ऑब्जेक्ट अगर आपने खड़ा कर दिया सेम डायमेंशन का, तो पीछे वाला नहीं दिखने वाला है। इस फॉर्म को बोलोगे इक्लिप्स्ड। अगर इसका जस्ट अपोजिट कर दो, अपोजिट करने का मतलब है ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड ऐसे ही है, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड इसको रोटेट कर दो। जैसे अभी आपको ये उल्टा वाई दिख रहा है ना, अगर बोलो तो इसके बॉन्ड कैसे दिख रहे हैं, उल्टा वाई दिख रहा है। अगर इसको ऊपर कर दो, मतलब रोटेट कर दिया आपने, तो कैसा दिखाई देगा, ध्यान से देखिएगा। इसको आपने ऐसे ही छोड़ दिया, पीछे वाले को आपने क्या किया, रोटेट अगर कर दिया, मान लो ऐसे हो जाए, आपने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। तो अगर आपने इतने एंगल से रोटेट किया इस तरीके से, तो अब क्या होगा, अब इसका बॉन्ड मतलब जो अपने 6 बॉन्ड है ये सारे के सारे दिखाई देंगे। कार्बन तो नहीं दिखेगा, कार्बन तो जस्ट पीछे ही है, लेकिन ये जो बॉन्ड है वो क्या हो गए, रोटेट करने के बाद आपको दिखने लगे। तो ऐसा फॉर्म जो होता है इसको बोलते हैं स्टैगर्ड। ऐसे फॉर्म को क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड। बनाइए। क्या लगभग कितना रोटेट किया हमने, क्या लग रहा है आपको, कितना रोटेट किया हमने, 180 किया है। क्या हुआ, स्टैगर्ड, इसमें तो हमने बॉन्ड को लगभग कितना 180 कर दिया ना, तो 180 पे 60 120 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना होता है, 18 है ना। हाँ, तो स्टैगर्ड कह सकते हैं। वैसे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे पहला स्टैगर्ड फॉर्म मिलता है। हो गया। अभी थीटा की पूरी कहानी समझाते हैं। कार्बन के बॉन्ड के बीच में, जैसे मान लो ये वाला है, ये तो 180 ही दिख रहा है, ये वाले बॉन्ड को हमने रोटेट किया, यहाँ तक लाए, यहाँ तक लाए, फिर नीचे ले आए। ये वाले बॉन्ड को हमने रोटेट कहाँ तक, इस बॉन्ड को बेसिकली यहाँ, ये इसको रोटेट किया, इसको रोटेट करके हम कहाँ ले आए, नीचे ले आए। उल्टा वाई बना दिया ना, सीधा वाई बना दिया, पहले उल्टा वाई था। तो ये वाला बॉन्ड एग्जैक्टली अब कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो देखो तो 180 का मूवमेंट है ना। वैसे थीटा इज इक्वल टू 60 पे स्टैगर्ड बोलते हैं, अभी 180 का भी सिखाते हैं। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन देख लेते हैं, न्यूमैन क्या होता है। अच्छा, एक बात मैंने आपको बोली थी कि इसके जो रोटामर्स होंगे या कन्फर्मेशनल आइसोमर होंगे वो कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कैसे मिलता है, देखिए इसमें एंगल कोई फिक्स नहीं है ना। 60 पे स्टैगर्ड कह दिया, 180 पे कुछ और नाम देंगे, 2-4 नाम ही याद रखने अपने को। एंगल कोई भी हो सकता है। जैसे मान लो हमने इसको कांस्टेंट कर दिया, पहले कार्बन को, पीछे वाले कार्बन को हम रोटेट करना चाह रहे हैं, मान लो हमने 1 डिग्री रोटेट किया तो एक कन्फर्मेशनल मिल जाएगा, आधा डिग्री रोटेट किया तो दूसरा कन्फर्मेशनल आइसोमर, 3 डिग्री रोटेट किया, 15 रोटेट किया, 14 रोटेट किया, 30 रोटेट किया, 20 रोटेट किया। एंगल जैसे जैसे चेंज करते जाओगे नए रोटेशनल आइसोमर मिलते जाएंगे, नए रोटामर्स मिलते जाएंगे। इसीलिए एक कंपाउंड के कितने रोटामर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, है ना। क्योंकि एंगल आप कोई भी ले सकते हो, हाफ डिग्री ले लिया, 3-4 डिग्री ले लिया आपने, 15-16 कुछ भी एंगल आप ले सकते हो। तो इसीलिए बोला जाता है कि कितने रोटामर्स पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट पॉसिबल हैं। एंगल से आपको एक को कांस्टेंट करके दूसरे वाले को घुमाना है, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, फ्रंट को आप कांस्टेंट कर दो,
बैक वाले को घुमाओ या बैक को कांस्टेंट कर दो, फ्रंट वाले को घुमाओ, इसको भी घुमा सकते हैं, इसको कांस्टेंट रखते हुए इसको घुमा दिया, ठीक। तो ऐसा अगर आप बनाते हो जिसमें कि दोनों कार्बन को अलग अलग शो करते हो, तो ऐसे प्रोजेक्शन को बोलते हैं साहर्स प्रोजेक्शन। अब हम लोग बात करते हैं न्यूमैन की। न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या होगा, देखो न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम लोग इथेन का मॉलिक्यूल बनाना है, तो क्या करते, पहले कार्बन को आपने पॉइंट से डिनोट कर दिया। किससे डिनोट कर दिया, पॉइंट को। C1 को आपने पॉइंट से डिनोट कर दिया, ये C1। बैक वाला जो कार्बन है उसको ऐसे सर्कल बना के डिनोट कर देते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन में दोनों कार्बन को एक ही जगह पे डिनोट किया जाता है। पहले वाले को पॉइंट से डिनोट कर दो और बैक वाले कार्बन को कैसे डिनोट कर दो आप, सर्कल से। अब अगर आप ये वाला फॉर्म बनाना चाहते हो, ये वाला इक्लिप्स्ड, तो इक्लिप्स्ड में क्या था, फ्रंट से देख रहे थे तो पीछे वाला नहीं दिख रहा था ना। अब पहले कार्बन पे तो आपने एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड दिखा दिया। अब 3 हाइड्रोजन उस पे भी तो दिखाने हैं बैक वाले पे, तो जस्ट पीछे ही है। अगर इक्लिप्स्ड फॉर्म है तो जस्ट पीछे होगा, तो जस्ट पीछे इस पे अगर बनाओगे तो दिखेगा नहीं। तो बनाने का क्या तरीका है कि इसके जस्ट बगल में एडजेसेंट, इस वाले सर्कल पे अब एडजेसेंट दिखाएंगे बॉन्ड, इस तरीके से डॉट 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 करके एडजेसेंट, बिल्कुल बगल में लाइन आएगी इसके। मैं बना नहीं पा रही हूँ, आप बिल्कुल अच्छी सी लाइन चिपकाते हुए डॉट 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 बनाइए। देख पा रहे हैं, इस लाइन के राइट में बनाया है, इस लाइन के राइट में दिखाया है, इस लाइन के भी लेफ्ट में भी दिखा सकते थे। ये इसका एच हो गया। क्लियर है बात। पहला कार्बन ये है, C1 है, और दूसरा कार्बन आपने किससे दिखाया, सर्कल से दिखा दिया, C2। C1 पे जो ग्रुप लगा हाइड्रोजन, येलो हाइड्रोजन दिखाया मैंने, और C2 पे जो ग्रुप अटैच है उसको किससे दिखा दिया, ब्लू कलर से। ये लाइन सीधी बनाइए, ये सीधी बनाइएगा, लाइन सीधी, बॉन्ड बराबर। ये फॉर्म कौन सा फॉर्म है, और प्रोजेक्शन कौन सा है, न्यूमैन। दो साइंटिस्ट हैं, कंपाउंड के उसको दिखाने के लिए, स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए दो तरीके बताए इन्होंने। एक को बोला हमने न्यूमैन, एक को बोला सॉर्स। न्यूमैन प्रोजेक्शन में दोनों कार्बन एक ही पॉइंट पे दिखाए जाते हैं, एक को पॉइंट से दिखा देते हैं, एक को सर्कल से दिखा देते हैं। फ्रंट कार्बन को पॉइंट से, बैक कार्बन को सर्कल से। ठीक है, क्लियर है बात। तो यहाँ पे थीटा 0 था इक्लिप्स में, तो यहाँ पे भी थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। अब मान लो हम दिखाना चाहते हैं कौन सा फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म दिखाना चाहते हैं, तो स्टैगर्ड में आपको थीटा दिखाना है 60 डिग्री, तो 60 दिखाएं। पहले आप फर्स्ट वाला बना लीजिए, फर्स्ट वाले को कांस्टेंट कर दिया है। अब दूसरे वाले को बनाइए, ये C1 था, ये कौन सा है, C2 है। दूसरे वाले को आपने कितना घुमाया है, 60 डिग्री। तो यहां से यहां तक मान लो 60 डिग्री, यहां पे मान लो बीच में। दूसरे वाले के बॉन्ड को कितना घुमा दिया हमने, 60 डिग्री। क्लियर है बात।
न्यूमैन और सौहार समझ गए? कोई समस्या? सफोकेशन हो रहा है? विंडो खोल दो। पॉइंट क्लियर है? सबका बन गया? इजी है ये, डिफिकल्ट नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो। थीटा अगर 0 डिग्री है तो कौन सा फॉर्म है? इक्लिप्स्ड। थीटा अगर आपका कितना है? 60 डिग्री, तो फॉर्म को क्या नाम दे दोगे? स्टैगर्ड। थीटा अगर इसके अलावा कोई और है? जीरो और 60 के अलावा अगर कोई है तो उसको नाम कौन सा फॉर्म देते हैं? इसको अलग नाम देते हैं स्क्यू। इक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड, और क्या नाम दिया? स्क्यू। खुश हैं आप? इथेन के कन्फर्मेशनल आइसोमर पढ़ लिए आपने? किसका पढ़ा? इथेन का। जी जी, चलिए। अब आपको अगर इसका बनाने को कहूं तो आप बना लेंगे? रोटेट कर लेंगे? इथेन का स्ट्रक्चर बना लेंगे? न्यूमैन से बनाएंगे अब स्ट्रक्चर, सब लोग बनाएंगे अपनी कॉपी में। बोर्ड पे ध्यान दीजिए। थीटा 60 पे बनाना है, थीटा 120 पे बनाना है, थीटा 180 पे बनाना है, थीटा 0 डिग्री पे बनाना है। चलिए बनाइए। न्यूमैन प्रोजेक्ट इथेन का ही बनाना है, ड्रॉ करिए न्यूमैन के हिसाब से। 60 का तो बना ही था, बनाइए, फिर से बना लीजिएगा। एक चार्ट काइंड ऑफ बना लीजिए। बात समझ आ रही है ना कैसे बना रहे हैं? 60, 120, देन 180। अगर दो कलर का पेन हो तो दो कलर से बना लीजिए। फ्रंट को एक कलर से दिखा दीजिए, बैक को एक कलर से। क्या? बाद में समझने के लिए, अभी तो आपको आ रहा है तो समझ आ रहा है। जल्दी करिए। आज इसको खत्म करना है। ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं है। रोटेट ही तो करना है। हाँ घूम सकता है, पर फ्रंट से देख रहे हो तो फ्रंट को रोक दो, बैक को घुमाओ। हाँ बैक को घुमाओ। न्यूमैन का बनाओ।
शॉर्ट्स भी बना सकते वैसे, न्यूमैन का बनाओ। ऑनलाइन आप लोग भी बनाएंगे, बात समझ आ रही है सबको? ऑनलाइन बनाइए। 120 180 वाला बनाना है, 0 और 60 तो पहले ही बना लिया था। सबका बन गया? फटाफट बना लीजिए, अभी और भी सीखते हैं ना। शैतानी नहीं करिए। बन गया? ये कौन है? 0 डिग्री पे दिखाया था, जस्ट पीछे दिखा दिया था ना। जीरो डिग्री पे तो जस्ट पीछे दिखा दिया था। वन 180 डिग्री का दिखाएं? सेम कैसे आएगा? नाम लिख दिया एक हाइड्रोजन का HA नाम लिख दिया, एक का नाम लिख दिया HB, एक का नाम लिख दिया HC। ठीक है, अब पीछे वाले हाइड्रोजन जो है उनका नाम लिख दीजिए, इनका डुप्लीकेट लिख दीजिए, HA डैश, HB डैश, SC डैश। तो जब 180 घुमाओगे, HA को 180 घुमाओगे तो HA कहां पे आ जाएगा? कितना घुमाना है? 180 पे। तो हर बॉन्ड घूमेगा ना 180, तो HA डैश कहां पे आ जाएगा? 180 घुमाओगे तो जस्ट अपोजिट में आ जाएगा। HB डैश जब 180 घूमेगा तो कहां पे आ जाएगा? इसके जस्ट अपोजिट में। और SC डैश भी जब 180 घूमेगा तो कहां पे आ जाएगा? कोई दिक्कत? ABC नाम क्यों दे दिया? ताकि आप पहचान पाए किससे कैसे रिलेट कर रहे हैं। ये 180 वाला हो गया। 120 वाले में क्या हो रहा था? 60 और 120 का सेम आएगा, लगेगा, है ना। 60 में कितना घुमाया था आप? सेम नहीं आएगा। 60 में यहाँ पे लिया था और आप 120 में कहाँ पे कर दोगे? यहाँ पे कर दोगे। तो कर लो, यहाँ पे कौन आ जाएगा? H डैश A आ जाएगा। यहाँ पे कौन आ जाएगा? 120 घुमाना सबको समझ आ रहा है? बोलो बच्चों। ओए होए, ये बात अगर समझ नहीं आई तो रोटेट नहीं कर पाएंगे। SC डैश, है ना। 120 भी घूम गया, 60 तो पहले ही घुमा लिया था तुमने। क्या दिक्कत है? ऑरेंज, क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत है? लग तो रहा है। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है?
कोई ऐसा तो नहीं जिसको नहीं आ रहा है रोटेशन समझ आ रहा है। पहले को फिक्स करके पीछे वाले को आपको रोटेट करना है। 0 पे कर दिया और 60 पे कर दिया, 120 पे कर दिया, 180 पे कर दिया, है ना। चलिए इथेन के सीख लिए सारे। अच्छा एक चीज देखो, जब ग्रुप्स बिल्कुल पास पास होते हैं ना, मतलब 0 डिग्री के एंगल पे हैं, जब ग्रुप्स बिल्कुल पास पास होंगे तो उनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा। ग्रुप्स जितने दूर दूर होंगे उनके बीच में रिपल्शन उतना कम होगा। तो वो फॉर्म जिसमें रिपल्शन ज्यादा होता है उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है। जिसमें रिपल्शन ज्यादा होता है उस फॉर्म की एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा, और उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी अपोजिट चलते हैं। अगर एनर्जी ज्यादा हो गई तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, तो वो फॉर्म जिसमें बॉन्ड जो है आपके 0 डिग्री पे अटैच है, यहाँ पे देखिए 0 डिग्री पे अटैच है, जस्ट पीछे ही आ जा रहे हैं, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा ज्यादा। अगर रिपल्शन ज्यादा है तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी उस फॉर्म की स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। क्लियर है इतनी बात। तो अगले पॉइंट में लिख लीजिए, इफ ग्रुप्स आर क्लोज, या आप कह सकते हो थीटा 0 डिग्री मान लो ले लिया आपने, तो रिपल्शन क्या होगा, रिपल्शन विल बी मैक्सिमम, रिपल्शन, आवाज नहीं, रिपल्शन विल बी मैक्सिमम। रिपल्शन अगर मैक्सिमम है तो एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्स कह सकते हो, हाई कह सकते हो, और एनर्जी अगर मैक्सिमम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, लो हो जाएगी। स्टेबिलिटी मिनिमम कह सकते हैं, है ना। इसका जस्ट अपोजिट देखो, एंगल जब 180 था, 180 पे देखो, 180 पे बिल्कुल क्या हो गए, ग्रुप अपोजिट अपोजिट हो गए, एंटी हो गए, दूर हो गए बिल्कुल। ये बिल्कुल अपोजिट है, ये अपोजिट है, ये अपोजिट है। तो अगर एंगल 180 है तो 180 डिग्री पे ग्रुप्स बिल्कुल इस तरीके से है, दूर दूर है, बिल्कुल मैक्सिमम जितना दूर हो सकते हैं। तो वहां पे रिपल्शन क्या हो जाएगा, सबसे कम होगा, मिनिमम होगा। रिपल्शन कम है तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, है ना। तो अगर आप थीटा 180 ले लेते हो, थीटा अगर 180 ले लेते हो तो क्या होगा इस केस में, रिपल्शन मिनिमम हो जाएगा, तो एनर्जी क्या होगी, मिनिमम हो जाएगी या लो बोल सकते हो, और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, मैक्स हो जाएगी। ये बात सबके दिमाग में बैठ रही है या नहीं बैठ रही। रिपल्शन से रिलेट करना है, रिपल्शन ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी। चलिए अब अगले स्ट्रक्चर पे आते हैं। अगला हम लोग करने जा रहे हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन का बना रहे हैं।
पहले साइक्लो भी आपके सिलेबस में था, अब साइक्लिक वाले को हटा दिया है। जब हम लोग पढ़ते थे तो साइक्लिक भी था, साइक्लोहेक्सेन का भी था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन देखो क्या है, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। बॉन्ड कौन सा लिया जाएगा, ये मान लो 1 है, ये 2 है कार्बन, ये 3 है, ये 4 है। तो किसके बीच में देखेंगे हम लोग देखेंगे 2 और 3 के बीच। कौन से कार्बन चूज करने हैं, C2 एंड C3, C2 एंड C3। तो अगर हम लोग मान लो हम लोग कौन सा प्रोजेक्शन वो बनाते थे, सिंपल वाला सॉहर्स, अगर ये बनाते हैं, मान लो ऐसे बनाते हैं, ये C2 है ना, तो C2 पे कौन कौन से ग्रुप लगे हैं, 2 तो हाइड्रोजन है, बॉन्ड से कौन कौन जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन, 1 मिथाइल और एक ये वाला कार्बन है पीछे वाला, है ना। तो 2 हाइड्रोजन लगा दें मान लो यहाँ पे, और एक क्या लगा दें, मिथाइल लगा दें, जिसको 1 बोला है। यहाँ पे भी लगा सकते हो, अगर सेम यही बनाना है तो 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए और एक मिथाइल लगा दीजिए, जिसको C4 कार्बन बोला है। क्लियर है ये स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत है। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाइए, फिर घुमाना स्टार्ट करें। घुमाएंगे ना। एक 0 पे दिखाएंगे, एक 60 पे दिखाएंगे, एक 120 पे दिखाएंगे, एक 180 पे दिखाएंगे। बनाते हैं, चलिए। बनाया जाए। क्या बना रहे हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ब्यूटेन के। वैसे ही बनाना है। दो पे हाइड्रोजन थे, एक पहले वो बनाया था, अब हम ऐसे रोटेट इससे करेंगे, हमारी मर्जी है, उससे भी कर सकते हैं। ये कौन सा कार्बन है, अगर इसको C1 मान लिया तो ये C2 हो गया, है ना। अब बैक वाले को दिखाते हैं, पहले थीटा 0 डिग्री पे, अब जल्दी जल्दी बनाइएगा थोड़ा सा, है ना। थीटा 0 डिग्री ले रहे हैं, तो 0 डिग्री पे जस्ट इसके पास में ही आ जाएगा। एग्री कर रहे हैं सब लोग, एक CH3 एक H दूसरा H, ब्यूटेन में यही होगा। ये C2 कार्बन है, ये C3 कार्बन है, ये C1 है और ये कौन सा है, C4 है। स्ट्रक्चर में C2 C3 दिखाते हैं, स्पीच वाला जिसके अबाउट रोटेट कर रहे हो उसको ही दिखाना। 0 डिग्री बन गया, एक मिथाइल के जस्ट पीछे मिथाइल, एक हाइड्रोजन के जस्ट पीछे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के जस्ट पीछे हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं हम लोग, कौन सा फॉर्म बोलेंगे, इक्लिप्स्ड बोलेंगे ना, इक्लिप्स्ड बोलेंगे, पहले भी यही बोला था। 60 डिग्री पे आते हैं, गरिमा ध्यान कहाँ है,
बोर्ड पे ध्यान दीजिए, सब लोग बनाइए, अब जल्दी जल्दी सिखा दिया, जितनी जल्दी बनाएंगे उतनी जल्दी टॉपिक खत्म होगा। पहले वाले को कांस्टेंट रखते हुए दूसरे को रोटेट करना है। जल्दी से रोटेट कर लीजिए 60 डिग्री। इसका मिथाइल आ जाएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन आ जाएगा इधर, और ये हाइड्रोजन आ जाएगा। स्टैगर्ड बन गया। 60 डिग्री पे कौन सा फॉर्म बन गया आपका? स्टैगर्ड बन गया, है ना। लेकिन ब्यूटेन के केस में इसको एक स्पेशल नाम देते हैं, गॉच। क्या नाम है? गॉच। गॉश भी बोलते हैं कई लोग, इसको गॉश भी प्रोनाउंस करते हैं। फिजिक्स में आप पढ़ेंगे एक थ्योरम, गॉश थ्योरम, पता नहीं 12th में या 11th में कहीं पढ़ेंगे। कई लोग गॉश फॉर्म में बोलते हैं, साइंटिस्ट। 60 के बाद रोटेट कराइए 120, जल्दी करिए, बात नहीं करिए, बनाइए फटाफट। ऑनलाइन वाले बच्चों को बात समझ में आ रही है? यस मैम। 120 कराएंगे तो मिथाइल, ये वाला मिथाइल और इसके ये जो मिथाइल है 60 पहले घुमाया था, 60 और घुमा दिया तो यहाँ पे आ जाएगा ना, यहाँ मिथाइल आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। कोई दिक्कत? 60 घुमाया था, फिर 60 और घुमा दिया, तो टोटल 0 से एंगल देखेंगे, 0 से देखोगे तो टोटल अब कितना घूम गया? ये 120 घूम गया। ठीक, 120 वाली पोजीशन पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक ग्रुप के जस्ट पीछे दूसरा ग्रुप था, यहाँ पे भी एक ग्रुप के जस्ट पीछे दूसरा वाला ग्रुप आ रहा है ना। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे मिथाइल के पीछे मिथाइल था, यहाँ पे मिथाइल मतलब हाइड्रोजन के पीछे मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल के पीछे हाइड्रोजन है। तो जब अलग अलग ग्रुप एक दूसरे के बिल्कुल 0 डिग्री के एंगल पे आते हैं, जब सेम आते हैं तो पूरे तरीके से कवर अप कर लेगा, तो उसको इक्लिप्स्ड या फुल्ली इक्लिप्स्ड भी कहते हैं। लेकिन अगर 0 डिग्री पे क्या आ गए आपके, अलग अलग ग्रुप आ गए, तो मिथाइल का साइज अलग होगा, हाइड्रोजन का साइज अलग होगा, तो उसको फुल्ली इक्लिप्स्ड ना कह करके हम लोग उस फॉर्म को बोल देते हैं पार्शियल इक्लिप्स्ड। कैसा इक्लिप्स्ड है? ये है तो इक्लिप्स्ड, लेकिन इस केस में इसको नाम क्या दिया है? फुल्ली इक्लिप्स्ड तब होगा जब सेम ग्रुप आएंगे। खुश है? नहीं? चलिए अगला बनाते हैं। थीटा 180 डिग्री पे, अब की कितना घुमा देना है? 180 घुमा दीजिए। थीटा 180 घुमा दीजिए। फर्स्ट वाला तो यहीं पे था, अब सारे ग्रुप्स को कितना घुमाना है? 180। तो मिथाइल अगर यहां से 180 घूमेगा पीछे वाला, तो जस्ट कहां पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा अपोजिट में। इसी तरीके से हाइड्रोजन इसके अपोजिट में चला जाएगा, इधर भी हाइड्रोजन अपोजिट में चला जाएगा। क्लियर है बात? ये फॉर्म अगर आप देखो तो मिथाइल के जस्ट 180 डिग्री पे दूसरा मिथाइल, ये हाइड्रोजन के जस्ट 180 डिग्री पे दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन के जस्ट 180 डिग्री पे तीसरा हाइड्रोजन, तो सब बिल्कुल 180 डिग्री पे। अगर 180 डिग्री पे रिपल्शन क्या होगा? मिनिमम होगा, है ना। तो यहाँ पे इस फॉर्म को हम बोलते हैं एंटी फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? एंटी। पहला क्या था? इक्लिप्स्ड,
या फुल्ली इक्लिप्स्ड भी बोल सकते हो। 60 डिग्री पे गॉश, फिर उसके बाद आपका कौन सा मिला, पार्शली इक्लिप्स्ड, 60 घुमा रहे, और फिर कौन सा मिल गया, एंटी। एक और फॉर्म लिखाया था ना आपको, कौन सा लिखाया था उसमें, इथेन में स्क्यू लिखाया था क्या, स्क्यू बोला था क्या, स्क्यू कहाँ गया, 60 थीटा क्या लिखाया था, अदर देन 0 एंड 60, नहीं स्क्यू इन सबको थोड़ी बोलेंगे। बिटवीन 0 एंड 60 के बीच में स्क्यू। कितने फॉर्म सीख गए आप, इथेन में तो 3 ही सीखे, इथेन में कौन सा सीखा, इक्लिप्स्ड सीखा, स्टैगर्ड सीखा और स्क्यू सीखा। और आपने ब्यूटेन में कौन कौन से सीख लिए आपने, ब्यूटेन में आपने सीखा इक्लिप्स्ड, जिसको फुल्ली इक्लिप्स्ड भी कहते हैं, गॉश, और कौन सा था, पार्शियल, और फिर लास्ट में एंटी। क्लियर है बात, बोलिए। 180 तक बात हो गई। अगर 60 और घुमा दो तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 240, है ना। 240 पे अगर घुमा दोगे तो फिर से पार्शियल इक्लिप्स बन जाएगा, बना के देखना। फिर 300 पे घुमाओगे तो गॉश मिलेगा, फिर उसके बाद 360 पे घुमाओगे तो इक्लिप्स मिलेगा, है ना। बना के देख लेना, आगे का डेटा नोट कर लो जल्दी से। 240 पे फिर से क्या मिल रहा है, पार्शियल इक्लिप्स। 300 पे क्या मिल रहा है, गॉश। 240 पे क्या मिल रहा है, पार्शियल इक्लिप्स्ड। 300 पे क्या मिला, गॉश। और कौन सा बोला, 360 पे कौन सा बोला, फुल्ली इक्लिप्स्ड। बना के देखना, ठीक है। अब ब्यूटेन में जरा एनर्जी का ऑर्डर लिखिए। क्या पेपर है, हाँ ठीक है, तो 2 मिनट रुक सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। चलिए, एनर्जी और स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखिए। एनर्जी किसकी ज्यादा होनी चाहिए आपके हिसाब से, किसकी सबसे कम होनी चाहिए, पीछे आ जाते हैं। चलिए, फुल्ली इक्लिप्स्ड की एनर्जी क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से, सबसे ज्यादा होनी चाहिए, और एंटी की सबसे कम होनी चाहिए। और इनका इनका क्या स्टेटस है, पार्शियल इक्लिप्स्ड। आराम से सोचिए, सोच के बताइए, सिखाया आपको। एंटी की सबसे कम एनर्जी कह रहे हो, अच्छा। ऑनलाइन बोलिए, अनुकृति। ये कौन है,
जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। चलो लिखो, एनर्जी का ऑर्डर लिख लो जल्दी से, एनर्जी ऑर्डर लिखो, फटाफट लिखो। एनर्जी लिखिए, एक्लिप्स्ड की एनर्जी सबसे ज्यादा, फुल्ली एक्लिप्स्ड जिसको बोलते हैं, एक्लिप्स्ड या फुल्ली एक्लिप्स्ड एक ही बात है। एक्लिप्स्ड की सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद आएगी आपका कौन सा फॉर्म, फिर पार्शियल एक्लिप्स्ड आ जाएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, गॉश, कौन सा, क्या, गॉश और एंटी कहाँ से सेम लग रहा है, हैं? गॉश में पास पास है ना, देखो मिथाइल पास पास है ज्यादा, एंटी में तो बहुत ही पीछे चला गया ना। लगाएंगे पर CH3 ज्यादा लगाएंगे ना, H छोटा है, मिथाइल बड़ा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा, सबसे कम रिपल्शन कहाँ पे होगा, एंटी में। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, सबसे स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इसकी होगी, एनर्जी सबसे कम इसकी होगी। तो लिख लो ऑर्डर, जल्दी से लिखो, क्या बना ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर क्या बना, जल्दी से बोल दीजिए अब। फुल्ली इक्लिप्स्ड का सबसे ज्यादा, फिर पार्शियल इक्लिप्स्ड, फिर गॉश फॉर्म, फिर एंटी, और स्टेबिलिटी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, वो भी लिख लीजिए, कंप्लीट करिए टॉपिक को। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, अपोजिट लगा देना, ठीक है। खुश हैं आप लोग, थीटा को बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल, थीटा को क्या नाम देते हैं, डाईहेड्रल एंगल, एंगल, एंगल नहीं एंगल। और एक वर्ड यहाँ पे यूज किया जाता है, टॉर्जनल स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब समझते हैं ना, क्या स्ट्रेन का मतलब बताइए क्या होता है, हाँ खिंचाव कह सकते हो, लिख लो जल्दी से, एक लाइन लिख लो इसके बारे में। रेजिस्टेंस ऑफ ट्विस्टिंग, ट्विस्ट करते हो तो एक रेजिस्टेंस देता है ना स्ट्रक्चर, रेजिस्टेंस ऑफ ट्विस्टिंग इज टॉर्जनल स्ट्रेन, resistance of twisting is torsional strain. Energy required, resistance of twisting, ट्विस्ट करने के लिए, ट्विस्टिंग हो रही है, उस घुमा रहे हो, उससे जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है स्ट्रक्चर में, वो उसको क्या बोलते हैं, टॉर्जनल स्ट्रेन। एंड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस फिनोमिनन इज टॉर्जनल एनर्जी, is called torsional energy. एक छोटू सा ग्राफ है, वो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, वो एनर्जी का ग्राफ है, यूं यूं बस बनाना है जो आपने करा हुआ है, बस नेक्स्ट में करा देंगे।
ये टॉपिक खत्म हो गया। रोटेशनल आइसोमर, रोटेशनल नहीं बोलते, वो फिजिक्स हो जाएगी, रोटा। ठीक है, आज का टॉपिक होता है खत्म। अब जो टेस्ट वगैरह है वो आप लोग दीजिएगा। इन लोग को कैसे देना है?